हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एसएससी एमटीएस के ही लिए पढ़ेंगे हम, और यही हमारा टारगेट है। एसएससी एमटीएस को ही हम टारगेट लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम जी के पढ़ रहे हैं ना। जीएस हम बाद में पढ़ेंगे, और इसके टॉपिक भी मैंने आपको बता दिए क्या क्या पढ़ना है ना। तो आज के लेक्चर में हमको संगीत घराना देखना है। संगीत घराना, संगीत वाद्य यंत्र हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए हैं, और संगीत घराने को हमने 8 लेक्चर हमारे लगे हैं। तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने आप बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके और भी जो टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं आप वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आज बेसिक हम संगीत घराने की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि संगीत का सबसे पहले कहाँ पर उल्लेख किया गया है ना। तो हम देखेंगे तो संगीत का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पे किया है, कहाँ पे किया है? सामवेद में। कहाँ पे? सामवेद। वेद हमारे कितने होते हैं? उल्लेख सामवेद में किया है। पूछ सकते हैं कि संगीत का सबसे प्रारंभिक उल्लेख कहाँ पे किया है, तो सामवेद में किया है। वेद हमारे 4 होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको ये भी चीज़ें पता हो जाए। ये हमारे हिस्ट्री के ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद हो गया है ना, जिसमें संगीत का वर्णन है। इसके बाद थर्ड हो गया यजुर्वेद, हो गया यजुर्वेद, यजुर्वेद हो गया। इसके बाद हो गया फोर्थ हमारा अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद। अथर्व ऋषि के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसको अथर्ववेद कहा जाता है, जिसमें तंत्र मंत्र जादू टोना के बारे में दिया है। इसमें गद और पद के बारे में, और ये ऋग्वेद इसमें ऋचाओं के बारे में दिया गया है। तो ये हमारे सामवेद में किसका उल्लेख है? संगीत का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो भरत के द्वारा, किसके द्वारा? भरत के द्वारा, भरत के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में, किसमें? नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र में क्या किया है? जो संगीत है, संगीत का विस्तृत रूप में क्या किया है? वर्णन किया गया है। नाट्य शास्त्र में विस्तृत रूप से क्या किया है? वर्णन किया है। तो ये 2 चीजें हमको याद रखना है। एक तो किसमें? प्रारंभ में, सबसे पहले सर्वप्रथम आप लिख सकते हैं, सर्वप्रथम लिखकर सामवेद में उल्लेख। उसके बाद विस्तृत रूप से वर्णन किसमें किया है? तो भरत द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है। जैसे हमने नाट्य शास्त्र के अनुसार ही जो वाद्य यंत्र उसको हमने 4 भागों में बांटा था। उसी प्रकार संगीत घराने की जो वर्णन है सबसे विस्तृत रूप से किसमें किया गया है? तो नाट्य शास्त्र में इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं, इसका डिवीजन देख लेते हैं हम। तो हम इसका अब क्या करते हैं? डिवीजन देख लेते हैं। हमने 2 चीज इसकी देख ली जो आपको याद रखनी है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हमको 2 सामवेद और भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। अब हम देखेंगे जो संगीत घराना, उसका डिवीजन देखेंगे है ना। तो संगीत घराने का डिवीजन देखेंगे। 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले शास्त्रीय संगीत, इसके बाद हो गया लोक संगीत, थर्ड हो गया शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का समाप्त। इसके बाद देखेंगे अंत में आधुनिक संगीत। इसका भी डिवीजन किया है, ये भी हम देख लेते हैं। तो इसको भी हम पढ़ते हैं। शास्त्रीय संगीत को 2 भागों में बांटा गया है, ये आप देखना। एक तो शास्त्रीय संगीत को
हिंदुस्तानी संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, और दूसरा है कर्नाटक संगीत। तो ये दो डिवीजन में शास्त्रीय संगीत को बांटा है। अब हिंदुस्तान संगीत जो है, हिंदुस्तान संगीत की बात करें तो हिंदुस्तान संगीत उत्तर भारत में ज़्यादा फेमस है ना, उत्तर भारत में ज़्यादा है, उत्तर भारत में विस्तार है ना, ये लिख सकते हैं उत्तर भारत में विस्तार। इसके बाद हम देखेंगे जो कर्नाटक संगीत है, कल इसके बारे में मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी हिंदुस्तानी संगीत के बारे में, पर अभी आप यहाँ पे एक ये जैसा मैंने आपको ये मैप बनाया है वैसे आप कर सकते हैं ना। तो उत्तर भारत में और कर्नाटक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में विस्तार है इसका, दक्षिण भारत में विस्तार, दक्षिण भारत में विस्तार। तो कर्नाटक संगीत के नीचे हम ये लिख सकते हैं। इसके बाद लोक संगीत को हम देखेंगे, और जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत को भी दो डिवीजन किया गया है इसका। एक तो हो गया सुगम संगीत, सुगम संगीत, इसके बाद हो गया सुगम संगीत, और दूसरा हवेली संगीत। जो हवेली संगीत है वो मथुरा में इसका उद्भव हुआ है, किसमें, मथुरा में। तो इसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, पर आप यहाँ पे मथुरा लिख दीजिए उद्गम के लिए, है ना, मथुरा। इसके बाद देखेंगे सुगम संगीत को भी और डिवीजन में बांटा गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। जो सुगम संगीत है उसको रविंद्र संगीत में बांटा गया है, रविंद्र संगीत। और जो रविंद्र संगीत है, रविंद्र संगीत ये कहाँ पे फेमस है, ये एक पर्टिकुलर स्टेट में फेमस है। कौन सा, पश्चिम बंगाल में, किसमें, जहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ, तो पश्चिम बंगाल में संगीत फेमस है, कौन सा, संगीत। इसके बाद हम देखेंगे तो गण संगीत, जो हवेली संगीत है उसमें क्या है, गण संगीत। जो गण संगीत है वो संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है, संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है, तो संपूर्ण भारत में विस्तार। और जो रविंद्र संगीत है उसका कहाँ पर केवल है, पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है। और जो गण संगीत है उसका संपूर्ण भारत में। इसके बाद आधुनिक संगीत को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो रोक संगीत हो गया, इसके बाद रोल संगीत। इसमें भी हमको डिवीजन देखने को मिलते हैं। इसमें पॉप संगीत हो जाएगा हमारा, और इसमें ब्लू संगीत। ब्लू, और एक और इसमें हो जाएगा जैज संगीत, जैज। तो ये हमारे संगीत घराने के डिवीज़न हैं, तो इसको आपको अच्छे से याद करना है ताकि हम आगे की चीज़ों को क्या इजीली याद कर सकते। बाकी हम जो हिंदुस्तान संगीत है मैं आपको पर्टिकुलर हर एक टॉपिक को अच्छे से बताऊंगी, जैसे हिंदुस्तानी संगीत है क्या होता है, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें और अन्य हैं, इसका उद्भव कैसे हुआ, कहाँ पे इसका विस्तार है। और कर्नाटक संगीत में भी हम इसी प्रकार देखेंगे। तो और लोक संगीत के बारे में भी हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का जो समावन है, समापन या समावन है ना, एक साथ समावन, इसके संगीत, सुगम संगीत और हवेली संगीत, इसको भी डिवीजन में बांटा है। एक तो सुगम संगीत है, रवीन्द्र संगीत, और जो कि कहाँ पे फेमस है, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद हवेली संगीत कहाँ पे, इसमें कितने डिवीजन में, एक गण संगीत, तो जो कि संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है।
तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम इतना ही देखेंगे, इसी के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में ही हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले जैसे शास्त्रीय संगीत हो गया, हमने शास्त्रीय नृत्य भी देखा था और अब शास्त्रीय संगीत देख रहे हैं। तो शास्त्रीय संगीत में जो हिंदुस्तानी संगीत है, तो हिंदुस्तानी संगीत में क्या चीज़ें हैं, एक तो हमको क्या याद रखना है, जो शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत है वो उत्तर भारत में इसका विस्तार है। एक चीज़ ये हो गई। इसमें प्रमुख घराने के बारे में जैसे ध्रुपद संगीत हो गया, ये पढ़ना है, ख्याल घराना देखना है और तराना देखना है, ठुमरी देखना है ना, जिसमें ठुमरी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा इसमें अंदर तक चीज़ें पढ़ना है। कर्नाटक संगीत में भी हमको अच्छे से देखना है। इसमें हिंदुस्तानी में हमको अर्धशास्त्रीय संगीत भी देखना है। लोक संगीत के बारे में हमको देखना है। लोक संगीत में हमको सारे स्टेट के बारे में देखना है ना, तो सभी स्टेट में कौन कौन से संगीत प्रमुख रूप से फेमस है ये देखना है। और शास्त्रीय और लोक संगीत का जो समन्वय है उसमें हमको सुगम संगीत के बारे में अच्छे से पढ़ना है कि ये कहाँ पे पर्टिकुलर स्थान पर है। जैसे जो हवेली संगीत मथुरा में है, वैसे ही सुगम संगीत भी एक पर्टिकुलर एक स्टेट से इसका उद्भव हुआ और किस प्रकार इसका विस्तार हुआ, ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद रविंद्र संगीत सुगम संगीत के अंतर्गत ही आता है। तो ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में फेमस है। उद्भव इसका पश्चिम बंगाल में हुआ है ना, और क्या क्या इसकी विशेषता रही है ये चीज़ें देखेंगे हम। इसके बाद हवेली संगीत में भी यही चीज़ है। हवेली संगीत कहाँ पे उद्भव हुआ, मथुरा में उद्भव हुआ है ना। और इसमें क्या देखेंगे, गढ़ संगीत हमारा संपूर्ण भारत में, पर इसका उद्भव कहाँ पे हुआ, तो उद्भव की बात करें तो उद्भव इसका यूपी में हुआ है ना। तो ये चीज़ें देखेंगे और इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे कि गढ़ संगीत की क्या विशेषता है। अब देखेंगे जो आधुनिक संगीत है, आधुनिक संगीत मतलब मॉडर्न संगीत, जो अभी हाल ही में जैसे रोक जो म्यूजिक बजता है वो है ना। पॉप संगीत, पॉप में हम जैसे विशेष प्रकार की जो आवाज़ें होती हैं वो निकालते हैं ना, तो उसी को हम पॉप संगीत बोलते हैं, जो कि आधुनिक संगीत की श्रेणी में आता है। इसके बाद ट्रोल संगीत, दू संगीत, जैज संगीत है ना। तो जो निम्नलिखित जितने भी संगीत हैं हम उसको एक एक करके सारे संगीतों के बारे में पढ़ेंगे। और संगीत घराने में हम 7 से 8 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट ही कर लेंगे। उसके बाद मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे, मंदिरों की विशेषता देखेंगे, मंदिरों के उद्भव के बारे में देखेंगे और मंदिरों की प्रमुख जो कलाएं हैं उनके बारे में देखेंगे, प्रमुख मंदिर देखेंगे। प्रमुख मंदिर में हम विशेष करके स्टेट वाइज पढ़ेंगे ताकि आपका कोई भी मंदिर छूटे नहीं। अगर आपसे कोई भी स्टेट से, क्योंकि यही पूछेंगे कि निम्नलिखित में से यह मंदिर कौन से स्टेट में है या इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई है, बस ये आपसे 2-3 क्वेश्चन आपसे मंदिरों में पूछेंगे। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। और संगीत घराना तो हम हमारे 5 से लेक्चर में इसको 7-8 लेक्चर में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर था, इसलिए हम सिर्फ आज इतना ही पढ़ रहे हैं कि हमने सिर्फ इसका डिवीज़न देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की चीज़ें देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम SSC MPS के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं और ये हमारे GK कंप्लीट होने वाली है। लगभग 5 से 6 दिन या 10 दिन में हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। मैंने आपसे बोला था कि हाफ सितंबर तक हम हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा हाफ सितंबर तक पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम रिवीजन देखेंगे, रिवीजन और साइंस भी मैं आपको लेते हुए चलूँगी। बस हमारा पॉलिटी बचा है और कुछ टॉपिक हमारे ज्योग्राफी के बचे हैं और हमारा साइंस बचा है। तो साइंस में तो हमको 1-2 टॉपिक ही पढ़ने हैं। आर्ट एंड कल्चर हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। सिर्फ आर्ट एंड कल्चर में हमारे 2 टॉपिक बचे हैं, उसको अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा।